आओ बच्चों, कक्षा 7 का 16 पाठ भोर और बरखा। ये पोयम है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती, भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े। गोपी दही मंथन मदद, सुनियत है कंगना के झनकारे। उठो लाला जी, भोर भयो है, सुर नर ठाठे दारे। ग्वाल बाल सब करत कुहाल, जय जय सब सबद उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो तो तारे। आओ इसको अर्थ से समझें। जागो बंसी वाले लल, यानी कि इसमें कवि ने कृष्ण भगवान के लिए कहा है कि जागो बंसी वाले ललना, बंसी बजाने वाले ललना, जाग जाओ। जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे तुम जाग जाओ, सवेरे हो गया, तुम उठ जाओ। रजनी बीती मतलब रात बीत गई है। भोर भयो है, दिन हो गया है। घर घर खुले किवाड़े, और सबके जो घर घर में सबके दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मंथन, जो गोपियां हैं वो दही को मथ रही है। सुनियत है कंगन के झनकारे, जब वो गोपियां दही मथ रही हैं तब कंगन के आपस में खनकने की झनकारों की आवाज सुनाई दे रही है। उठो लाला जी, उठो लाल जी, भोर भयो है, लाल जी उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुर नरी ठारे द्वारे, जो सुर जो है, जो नर है वो द्वारे द्वारे आपके मिलने के लिए उत्सुक है। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जो ग्वाल बाल हैं, ग्वालों के जो बालक हैं, वो सभी शोर मचा रहे हैं। जय जय शब्द उच्चारे, जय जय का शब्द का उच्चारण करके वो शोर मचा रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, माखन और रोटी हाथ में लेकर गौवन के रखवाले, जो गौवन के रखवाले हैं वो माखन और रोटी हाथ में लेकर जगह जगह शोर मचा रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो हैं वो प्रभु कौन से, गिरधर नागर। शरण आयो को तारे, जो भी उनके शरण में जाता है उन सबको वो उद्धार कर देते हैं, तार देते हैं। अब इसका देखो भावार्थ कैसे लिखेंगे। इसका भावार्थ करेंगे। भोर और बरखा कविता का ये इसका भावार्थ करेंगे। मीरा बाई के पद में वे यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जागने के दृश्य का वर्णन कर रही हैं। यशोदा माता कान्हा जी से कहती हैं कि उठो कान्हा, रात खत्म हो गई है और सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। जरा देखो, सभी गोपियां दही मथ कर तुम्हारा मनपसंद मक्खन निकाल रही हैं। दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उठ जाओ लाला, उठ जाओ काना। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमरो उम गयो मेरो मन मनवा। भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामनी दम के झर लावन की। नन्नी नन्नी बूंदन मोहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गाने की। पहले ना हम इसका अर्थ समझते हैं, फिर इसका भावार्थ करते हैं। इसमें मीराबाई कह रही हैं बरसे बदरिया सावन की, सावन के दिनों में जो बादल हैं वो बरस रहे हैं। सावन के मन भावन की, जो सावन में जो ये बादल बरस रहे हैं ये मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। सावन में उमग्यो मेरो मन, सावन में मेरा मन बहुत उत्सुक है, खुश है। भनक सुनी हरि आवन की, इससे मेरे को भनक लग रही है कि जो कान्हा है वो आ रहे हैं, हरि आ रहे हैं। उमर घुमर चौरसिया से आया, कह रहा चारों दिशाओं में
घुमड़ घुमड़ कर आया दामिनी दम के झरलावन की, जैसे बिजली चमक रही है, नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, छोटी छोटी जो बूंदे हैं वो बरस रही हैं बादलों से, शीतल पवन सुहावन की, जैसे वो बादलों से नन्ही नन्ही बूंदे बरस रही हैं, हवा भी जो है वो ठंडी हो गई है, जो सुहावनी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु गिरधर नागरी हैं, आनंद मंगल गावन की, जो आनंद होके मंगल होकर वो गा रही है। इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? अपने इसका भावार्थ आपको बताते हैं कैसे लिखना है। अपने दूसरे पद में मीराबाई सावन की बहुत मनमोहक चित्रण का वर्णन कर रही है। पद में उन्होंने बताया कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है, उमड़ उमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं, आसमान में बिजली भी कड़क रही है, आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं, ठंडी हवाएं बह रही हैं, जो मीराबाई को ऐसा महसूस कराती हैं कि मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। और प्रश्न अभ्यास की तरफ चले कविता से। बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है, और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? इसका उत्तर देंगे, यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी उपयुक्त कथन कहते हुए अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वे कहती हैं कि भोर हो चुकी है, सभी के दरवाजे खुल चुके हैं, माखन बिलोते हुए गोपियों की चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे रही है, देव मानव तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मंगल गान गा रहे हैं, ग्वाल बाल माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवाले। तो इसका उत्तर देंगे, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि ग्वाल वालों ने हाथ में माखन रोटी ले ली है और वे सभी गौएं चराने के लिए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देंगे, ब्रज में भोर होते ही सभी घरों के किरबाड़ खुल जाते हैं, गोपियां दही माखन बिलोने लगती हैं और उनके कंगन भी छनकने लगते हैं, पूरा ऐसा वातावरण बन जाता है। इसका उत्तर देंगे कि मधुर संगीत गूंजने लगता है, ग्वाल बाल गोएं चराने के लिए तैयार होते हैं और मंदिरों में मंगल गान होने लगता है। अगला प्रश्न, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? मीरा को जो प्रश्न कर रहे हैं कि उनको जो है सावन मन भावन क्यों लगने लगा। उत्तर देते हैं, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में वर्षा की बूंदों से श्री कृष्ण के आने की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास होता है, साथ ही इस समय प्रकृति भी ऐसी सुहावनी हो जाती है। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर देंगे, प्रस्तुत पद में सावन का बड़ा ही मनमोहनी, मन को हरने वाला उसका वर्णन किया गया है। सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है, बादल उमड़ घुमड़ कर चारों तरफ से फैल जाते हैं,
बिजली चमकने लगती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है, वर्षा की नन्ही बूंदें गिरने लगती हैं, पवन की भी शीतलता और सुहावनी हो जाती है, जो हवा भी है वो ठंडी हो जाती है और सुहावनी हो जाती है। सावन का महीना मीरा को श्री कृष्ण की आने के अर्थात एहसास दिलाता है। अगला करते हैं। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्धि कवित्री है थी। इस काल के दूसरी कवित्रियों के नाम की सूची बनाइए और उनकी एक एक रचना का नाम दीजिए। तो मैं उत्तर इसका आपको दे देती हूँ, सूची आप अपने आप बनाइएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे भक्ति काल कवि और यहाँ लिखेंगे उनकी सूची का बीच में डिवाइड के निशान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सूरदास, रसखान, तुलसीदास, और यहाँ पे लिखेंगे सुर, सुरवाली, और सतसई, सत सई, और तुलसीदास क्या लिखेंगे रामचरित्र मानस। सावन वर्षा ऋतु का महीना है, वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। उत्तर देंगे वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम आषाढ़ और भादो है। आषाढ़ और भादो है, इसका आंसर ये है, उत्तर ये है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।